नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है ये जो बाढ़ आई है इससे हरियाणा के लोग गुस्से में हैं। और कल आपने देखा होगा एक महिला ने सरेआम सत्ता पक्ष के एक विधायक को थप्पड़ जड़ दिया और आज एक सांसद को लोगों ने घेर लिया और वहां पर खूब खरी खोटी सुनाई। हम चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और इस चर्चा में हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी तक हरियाणा में तकरीबन कितना नुकसान हुआ है, कितने घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, कितने लोगों की जान चली गई है और किन किन जिलों में ये जो बाढ़ का पानी है वो तबाही मचा रहा है। सबसे पहले आते हैं ये जो दो नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। कल आपको पता है सत्ता पक्ष से जुड़े एक विधायक यानी जेजेपी के एक विधायक ईश्वर सिंह जब वहाँ फील्ड में गए देखने के लिए तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। आपने उस वीडियो को देखा होगा। और एक महिला ने थप्पड़ भी जड़ दिया विधायक को। हम यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, किसी भी प्रतिनिधि को ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। आप विरोध कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। और आपके पास तो एक बड़ी ताकत है, यानी वोट की ताकत। वोट की चोट आप कर सकते हैं। जब मतदान होगा, जब भी चुनाव होगा, तब आप कोई नेता अगर आता है, आपका नुमाइंदा आपके पास आता है, तो आप उसको बोलो कि भाई आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये गलत किया, या आप हमारे पास नहीं आए, आपको ये करना चाहिए था। तब आप उनको सुनाइए और वोट की चोट से आप यानी बोल सकते हैं। लेकिन थप्पड़ आप ये जो मारना है ये सही नहीं है। तो ये जो गुस्सा है लोगों का, यहाँ पर एक तरीके से ये जो गुस्सा है ये एक विधायक को थप्पड़ नहीं लगा, ये सिस्टम पर एक तमाचा है कि लोग इतना ज़्यादा गुस्से में हैं। वो सिस्टम के खिलाफ ये गुस्सा है, सरकार के खिलाफ ये गुस्सा है कि अब नेता लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं लोगों के बीच में, पानी देखने जा रहे हैं। आज आपने देखा कुरुक्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र के एक सांसद हैं नायब सैनी, जब वो पहुंचे थे तो लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई, उसकी गाड़ी को भी घेर लिया। तो ये जो लोगों का गुस्सा है, और लोग बकायदा कह रहे हैं कि भाई अब हमारे बीच में मत आइए फोटो खिंचवाने के लिए। और सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है कि अब नेता लोग जो हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए मत आए फील्ड में, कि ये जो आप पेंट को हाफ ऊंचा करके पानी में उतर के फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। रहम कीजिए, मेहर कीजिए। आपको पहले आना चाहिए था, यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए था, तब बात बनती। वैसे तो ये प्राकृतिक आपदा है, आपको पता है, बरसात आना, और इस बार बरसात ज़्यादा हुई है ये भी आप जानते हैं। और उससे सारे नदी नाले उफान पर थे। घग्गर नदी या दूसरे नदी नालों की बात करें, बहुत पानी आया है। लेकिन जो हर साल एक बजट निर्धारित किया जाता है कि बाढ़ को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, कोई भी आपदा आती है उससे बचने के लिए, वो कहाँ गया? वो कितना लगाया गया फील्ड में, कहाँ लगाया गया? ये सब भी सरकार को बताना चाहिए। एक वाइट पेपर इशू करना चाहिए इस पर कि कहाँ कहाँ वो पैसा लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा चल रही है कि वो करोड़ों रुपया कहाँ गया जो निर्धारित किया जाता है हर साल, कि वो लगा भी है या उसकी बंदरबाट हो गई है। इसलिए सरकार को ये बताना चाहिए कि इस बार ये जो रुपया पैसा निर्धारित किया गया था बाढ़ से बचने के लिए, वो कहाँ लगा है, किसने लगाया है और कैसे कैसे वो लगाया गया है। अगर ये सरकार इशू करेगी तब पता चलेगा कि वाकई में ये वो पैसा लगा है, कितना लगा है, कितना बच गया है और कहाँ कहाँ लगा है। लोगों का ये कहना है कि काश ये पहले ध्यान दिया जाता और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता, तो ये जो इतना नुकसान हो रहा है इससे बचा जा सकता था, यानी नुकसान कम होता। और हरियाणा का विपक्ष भी ये सरकार से सवाल कर रहा है कि ये जो होता है, बजट होता है, स्कीम होती है, क्या वो सही से लगाया गया? ये सरकार को बताना चाहिए।
सरकार हालांकि दावा कर रही है कि हम जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इस शख्स की बात आप सुन लीजिए। ये करनाल से एक वीडियो इन्होंने भेजी है, आप सुनिए कि ये क्या कुछ कह रहे हैं सरकार को लेकर। जी सरकार जी गल्लां मारदी है भी ये पहुँचाया जा रहा है, वो पहुँचाया जा रहा है, ये सारा झूठ है, बहुत झूठ है जी बिल्कुल। देखो जी वो सामने तुसीं देख सकते हो सरकार के कुछ नुमाइंदे खड़े ने, सिर्फ गल्लां वास्ते, ओनली गल्लां और कख नहीं बस। तो सुना आपने, इनका कहना है कि सरकार तो हेल्प नहीं कर रही है, सरकार झूठ बोल रही है, मीडिया में ये जो कह रही है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं वो इनके पास राशन पानी लेकर पहुंच रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। आपने देखा पानी ही पानी आसपास है, मकानों के आसपास पानी पानी, खेत में पानी पानी। जरा सोचिए, जिस किसान का खेत भी डूब गया, उसने फसल लगाई थी, कितना खर्चा किया होगा उस पर, और घर भी डूब गया, उस पर क्या बीत रही होगी। ज़रा आप सोचिए 5 मिनट के लिए, क्या बीत रही होगी, क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा। तो वो सवाल कर रहा है, आपने सुना। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने ये किया और वो किया और ऐसा वो कर रहे हैं। अब आते हैं, ये जो सरकार ने भी आंकड़े जारी किए हैं कि अभी तक कितना नुकसान हुआ है। पंजाब में तो आप देख रहे हैं काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन हरियाणा में कितना नुकसान हुआ है उस पर हम बात करते हैं। और ये सरकारी आंकड़े हैं कि अभी तक कितने वो गांव हैं, कितने ज़िलों में ये सब हो रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 11 ज़िले जो हैं वो प्रभावित हैं हरियाणा के। अम्बाला है, फतेहाबाद है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, झज्जर है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, पानीपत है, सोनीपत है और यमुनानगर। इन ज़िलों में ये पानी पहुंचा है। 854 गांव उसमें पानी पहुंच गया है, पानी से भर गए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक 16 लोगों की जान जा चुकी है हरियाणा में, 2 लोग इंजर्ड हैं और 4 लोग लापता हैं अभी तक। और पिछले 24 घंटे में जो है 5 लोगों की जान गई है इस बाढ़ में। और जो घर तबाह हुए हैं 126 जो हैं, ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 126 घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं और 106 घरों में थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सेना लगी हुई है और सरकारी अमला लगा हुआ है वहाँ पर लोगों की सहायता करने के लिए। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं भी लगी हुई हैं जो लोगों के पास पहुँच रही हैं, खाना दे रही हैं, पानी दे रही हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो हरियाणा के ये जो ज़िले हैं यहाँ पर काफ़ी असर हुआ है बरसात का, और ये बरसात का पानी बाढ़ के रूप में जो आया है। हालांकि पंजाब में भी बहुत कुछ हुआ है। इस वजह से जो लोग हैं वो गुस्से में हैं और वो नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि नेता लोग जो अब उनके पास पहुंच रहे हैं या फोटो खिंचवाने के लिए जो लोग जा रहे हैं, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आगे से लोग उनको खरी खोटी सुना रहे हैं। और गुस्सा तो देखने को जो मिला कल गोला चीका में एक विधायक के साथ क्या कुछ हुआ वो आपने देख ही लिया होगा। सो दोस्तों, ये कुछ है अभी तक। क्या कहना है इस पर आपका, जरूर बताइएगा कि सरकारें जो हैं इसके लिए पहले तैयार क्यों नहीं रहती। उनको पता है हर साल बरसात आएगी, तो इसके लिए तैयार क्यों नहीं रहती कि हो सकता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा बरसात आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे हम उससे निपटेंगे, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो ये तैयारी पहले क्यों नहीं की जाती, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सो आपने आज का मसला देख लिया है दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है ज़रूर लिख कर भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँचे